किसी को रुलाना हो तो 5 सेकंड का काम है, लेकिन अगर किसी को हंसाना हो तो घंटों लग जाते हैं। और जो लोग किसी को हंसाना जानते हैं, यकीन मानिए उन पर ऊपर वाले की मेहर होती है। मैं बात कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन गौरव गुप्ता की। आज जम्मू में आए हैं। गौरव, बहुत स्वागत है मंदिरों के शहर में। थैंक यू सो मच अच्छा सर। गौरव, मेरा पहला सवाल, लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की मेहर होती है जब कोई किसी को हंसाता, रुलाना तो आसान होता है, तो गौरव गुप्ता से स्टैंड अप कॉमेडियन बनने तक का रास्ता कितना आसान था? मुश्किल नहीं पूछूंगा, कितना आसान था? आसान कह सकते हैं, आसान ही था। अगर आप में वो सही में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ते आते, क्योंकि रिस्पॉन्स ही है हमारे में। आपने कुछ जोक सुनाया, लोग हंसे और पसंद किया, कुछ और जोक सुनाया, कुछ और हंसे, तो आपकी आर्ट को अगर पसंद कर रहे हैं लोग, आप आगे बढ़ते जाओगे। अब यही अगर मैं सिंगिंग ट्राई करूँगा तो शायद मैं 2 महीने में मुझे भागना पड़ जाएगा। तो वो जो आपकी आर्ट है, जो आप कह रहे हो खुद, जो भगवान का करम है, तो वो अगर आप में है, टैलेंट है, तो आप आगे बढ़ते हो। कम ज़्यादा तो वो सब डिपेंड करता है, बट अगर आप में वो कला है तो आप आगे बढ़ोगे। अब ऐसा लगा कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ? जो भी मैं शोज़ में जाता था शुरू में, जब मैं ओपन माइक्स में जाता था, जब मैं ट्राई कर रहा था कॉमेडी में अपना करियर, तो जब भी जाता था तो अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलता था। मतलब जैसे मैं 10 बार परफॉर्म कर रहा हूँ तो मिनिमम 8 से 9 बार लोग हंस ही रहे हैं, अच्छा शो हो जा रहा है। 1 या 2 बार सेटिंग ख़राब है या लोग सुनना ही नहीं चाह रहे तो ख़राब जाता था। तो इससे एक रास्ता दिखता है, एक लाइट दिखती है कि आगे बढ़ना है, कि मतलब इसमें यही अपना आई थिंक स्ट्रेंथ है। तो इसी वजह से रिस्पॉन्स के हिसाब से ही मैं फिर मोटिवेट हुआ आगे बढ़ने के लिए। आपका एक शो देख रहा था मैं, जिसमें आप कह रहे थे कि घर में बेटी पैदा हुई है और लोग बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्मी हुई है। आपने कहा कि चंडी होती तो भी बेटी ही रहती। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ये एक्चुअली मेरी डॉटर है, तो मैं डॉटर ही चाह रहा था। और मैं जिसको भी बोलता था, मतलब बिफोर हर बर्थ, तो मैं जिसको भी बोलता था कि मैं डॉटर चाहता हूँ, तो वो बोलते थे कि चलो ठीक है, एक हो जाए लेकिन एक लड़का भी होना चाहिए। तो जब वो हुई तो वो सही में इंसिडेंट है कि लोगों ने मेरे को आके बोला कि वाह भाई, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी है। तो मेरे दिमाग में एक आया कि ये क्यों लगाना है। नॉर्मली बोलो बेटी हुई, हमारा बाद आगे बढ़े, लेकिन ये ज़बरदस्ती लगाते कंसोल करने के लिए कि वो टेंशन में ना है। बल्कि लड़का पैदा तो कोई नहीं बोलता कि भैरव जी हुए हैं। समझ रहे हो? तो इस तरह से बनियों से खास प्यार है, ज़्यादातर बनियों पर ही जोक होते हैं। कभी किसी बनिया ने धमकी नहीं दी कि बनिया के ऊपर इतना क्यों जोक मारते हो? क्योंकि सर मैं इसलिए बचा हूँ अभी तक क्योंकि मैं खुद वो हूँ। अब मैं अगर मोटा हूँ तो मैं मोटों पे जोक कर सकता हूँ, मैं अगर छोटा हूँ हाइट में तो मैं छोटों पे जोक कर सकता हूँ। बट अगर मैं बनिया नहीं होता तो शायद मैं जोक्स नहीं कर पाता। जब मैं खुद ही यही हूँ तो एक तरह से यही आ रहा है कि मैं अपनी फैमिली पे जोक्स कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी तक सबका प्यार ही मिला है बनिया समाज से और फैमिली से। एक दो तो आते ही हैं, वो तो होते ही हैं। वो 2-3 पैक पी लिए होंगे उन्होंने। तो 2-3 कॉल शुरू में आते थे, बट अभी वो बाद में पता चला कि वही लोग भी फैंस बन गए बाद में। तो शुरू में जब स्टार्ट किया था तो लोगों को समझ में भी नहीं आता कि क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, कि ये कॉमेडी की ज़बरदस्ती तो अटैक नहीं कर रहा। कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, बट उनको समझ में आया कि ये तो इसका आर्ट फॉर्म है। तो फिर गौरव गुप्ता को अगर कोई भी देखेगा तो ये कभी नहीं सोचेगा ये कॉमेडियन है, जब तक अगर उसने उसका शो ना देखा हो, क्योंकि सीरियस रहते हैं। कारण क्या है? वो सर शक्ल ही ऐसी है मेरी। मैं ये हर कोई होते कि वो बोला बाबा जी शक्ल ही ऐसी है। हाँ, हर कोई मतलब थोड़ी सी सीरियस लुक है, और मतलब ये सीरियस लेकिन मतलब ऐसी परेशान बोल सकते हैं सीरियस से ज़्यादा। तो ये फैमिली में ही है, पापा की भी थोड़ी ऐसी रहती है, जैसे कुछ सोच रहे हो, जहाँ है वहाँ नहीं है, कहीं और सोच रहे, तो इसलिए ये रहती है। मेरी में सोच कुछ नहीं ना, बट चेहरे पे आता है, पता नहीं बस। ऐसा लग रहा है कि मालूम नहीं, आखिरी बॉल चल रहा है और 6 रन चाहिए। अगर इंडिया ने मैच नहीं जीता तो बहुत दंगा हो जाएगा। मान सकते हो आप, थोड़ी परेशान शक्ल है मेरी। तो घर वालों ने नहीं बोला कभी कि क्या कॉमेडी वगैरह कर रहा है, छोड़ दे, कोई जॉब कर ले? हाँ, कुछ अच्छा काम? शुरू में बोला था, फिर जब पहला पे चेक आया मैंने कहा जमा करा के, कह रहे करो करो कर, करो अच्छे से करो। मैं अभी बताती हूँ तेरे को 3-4 पॉइंट। अच्छा, घर वालों पे जब जोक्स वगैरह स्टार्टिंग में मारे तो घर वालों ने बोला कि हमें तो छोड़ दे, जोक मारना है तो बाहर वालों पे मार, घर वालों को तो छोड़ दे, फैमिली को ही छोड़ दे। घर वालों ने बोला, लेकिन वो तो मतलब सपोर्टिव थे, क्योंकि जो मैं बोलता था वो बस ये बोलते थे कि यार तेरे को इतनी सब बातें याद कैसे हैं। क्योंकि जो मैं बताता था वो ज़्यादातर मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। जो जैसे पापा स्कूटर पे बिठाते थे जो चाइल्डहुड में, या पॉकेट मनी मांगने के टाइम पे जो बोला करते थे, मम्मी जो बोलती रहती कि हमारे साथ ये हुआ, हमने इतना टफ टाइम देखा, ये तो गाती रहती है मम्मी। तो ये सब मैं जब जोक्स में करता था तो वो हंसते जा रहे थे कि यार तेरे को इतना सब कुछ याद रहता है तो उसको बना भी लेता है। तो आई थिंक उस तरह से रहते थे, और हल्का बहुत बोलते भी थे, बख्श दे भाई बख्श दे। मैंने कहा नहीं। बट नहीं बख्शा। गौरव ने बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ जो आपका अभी शो है वो सुपर हिट।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गौरव गुप्ता बातचीत कर रहे थे और देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि किसी को रुलाना हो तो 5 सेकंड का काम है, लेकिन अगर किसी को हंसाना हो तो घंटों लग जाते हैं मनाने में, और सामने वाले को हंसाना तो और भी मुश्किल काम है। वो गौरव